ग्राम टवेझरी में धूमधाम से मनाया गया 68वां धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस व बाबा साहब की प्रतिमा का अनावरण। टवेझरी में 68वां धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस बड़े ही धूमधाम एवं हर्षोल्लास के साथ मनाया गया एवं बाबा साहब की प्रतिमा अनावरण भी किया। कार्यक्रम की शुरुआत सर्वप्रथम तथागत भगवान गौतम बुद्ध एवं बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की प्रतिमा के समक्ष मोमबत्ती, अगरबत्ती एवं धूपबत्ती प्रज्वलित कर माहौल को सुगंधित करते हुए पुष्प अर्पित कर पंचांग प्रणाम किया गया। तत्पश्चात उपासिका महिला मंडल द्वारा सामूहिक रूप से त्रिशरण पंचशील का गायन कर महापरित्राण पाठ किया गया। तत्पश्चात महामंगल गाथा एवं भीम स्तुति प्रस्तुत की गई। इस अवसर पर अध्यक्ष महेंद्र वासनिक जी ने उपस्थित सभी बौद्ध उपासक उपासिकाओं को 68वें धम्म चक्र प्रवर्तन एवं अशोका विजयादशमी दिवस की बधाई देते हुए सभी का जीवन मंगलमय होने की कामना करते हुए बताया कि 14 अक्टूबर 1956 में नागपुर की दीक्षा भूमि में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने अपने 5 लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी और इसी दिन सम्राट अशोक ने हिंसा का मार्ग त्याग कर अहिंसा के मार्ग को अपनाया एवं बौद्ध धर्म की दीक्षा ली एवं तब से आमरण में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु अग्रसर हुए। इसी दिन को शुभ मानकर डॉक्टर आम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 में नागपुर की दीक्षा भूमि पर बौद्ध धर्म अपने लाखों अनुयायियों के साथ अपनाया। तब से बाबा साहब के अनुयायी उनकी शिक्षाओं को आत्मसात कर उनसे प्रेरणा लेकर आगे बढ़ रहे हैं और हम सभी लोगों को शिक्षित होकर संगठित रहते हुए धम्म कारवा को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले मैं क्या कर सकता हूं, मैं तन मन धन से कितना सहयोग दे सकता हूं, इस पर विचार मंथन कर अपने समाज उत्थान के लिए कार्य करने का संकल्प लेकर कार्य करने चाहिए और दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा है या नहीं कर रहा है इस पर विचार करेंगे तो हम असफल हो जाएंगे। हमें अपने धम्म कारवा को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर कार्य करते रहने की आवश्यकता है। वह अन्य वक्ताओं द्वारा भी धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस पर एवं समाज संगठन के हितों के लिए कार्य करने अपने अपने विचार व्यक्त किए गए। वही कार्यक्रम के समापन पर खीर, भोजन एवं प्रसादी का वितरण किया गया। इस अवसर पर सचिन मेश्राम, जिला बौद्ध संघ अध्यक्ष, सामाजिक कार्यकर्ता प्रशांत मेश्राम, पूज्य संत रक्षित, महाईश्वर पूजता धम्म शिखर, आनंद बोधि, नालंदा निकू से अध्यक्ष महिला मंडल, सर्कल अध्यक्ष अशोक डोंगरे, टवेझरी सरपंच नितेश कटरे, राम प्रसाद नेवारे उप सरपंच, समाज सेवी महेंद्र गेड़ाम मंझारा, अध्यक्ष रेखा डोंगरे सहित अनेक बौद्ध उपासक उपासिका व ग्रामवासी की मौजूदगी रही। उससे सारा समाज आज अवगत है किस तरह से बाबा साहब आम्बेडकर ने कठिन परिश्रमों से सामाजिक बुराइयों से लड़ते लड़ते अध्ययन में कितनी बाधाएं उनके सामने आई, उन्हें दूर करते हुए और तमाम मुसीबतों का सामना करते हुए बाबा साहब आम्बेडकर ने जिस मुकाम को आज हासिल किया और आज इस मंच पर जो हमारे बीच में वरिष्ठ नागरिक बैठे हैं, जो बौद्ध समाज के साथ साथ हमारे गांव में अन्य संप्रदाय से भी बैठते हैं, तो ये जो आज अवसर प्रदान हुआ है कि इस एक मंच के ऊपर अलग अलग संप्रदाय के लोग, अलग अलग विचारधारा के लोग अगर एक साथ बैठ पा रहे हैं तो वो बाबा साहब आम्बेडकर की वजह से ही हो पा रहा है। ये बात किसी से छुपी नहीं है। तो बाबा साहब के अभिवादन में कहना चाहूंगा कि बड़े मुसीबतों से निखरती है शख्सियत यारो, बड़ी मुसीबतों से निखरती है शख्सियत यारो, वो झरना ही किस काम का जो चट्टानों से न टकराए। तो ऐसे हमारे बाबा साहब हैं जिन्होंने कठिन परिश्रम करके आज हमें इस श्रेष्ठ जीवन का हमको अवसर दिया है और हम आज इस श्रेष्ठ जीवन को जी रहे हैं।
मैं देने वाले शाक्यमुनि विश्ववंदिनी विश्व शांति के अग्रदूत महाकारुणी तथागत भगवान गौतम बुद्ध, वैसे ही अखंड भारत के निर्माता एवं हमारे पूर्वज जिन्होंने अपने अस्तित्व को नकारते हुए बौद्ध धर्म के शरण गए, वह अपने बेटे और एवं पुत्री को धम्म को दान देने वाले अशोका मौर्य। तीसरे नंबर में जो नारियों के मुक्ति गुरुवर जिन्होंने मुझे इतना अग्रसर किया, उनको बंधन एवं गांव से आए दूर दरार के बौद्ध उपासक उपासिका एवं ग्रामीण गांव, इस मुल्क के मालिकों आपको सागर देवी नमो बुद्धाय जय संविधान। आज वह दिन है, हमें बहुत जिन्होंने अपने आप में गर्व करते हुए शोषित दलितों को एवं आने वाले पीढ़ी को उजागर किया, वह बड़ी सराहना की बात है कि डॉक्टर बाबा साहब अगर नहीं होते तो आज हम लोग इस मंच पर बढ़ने के अधिकार नहीं होते। गर्व कर सको तो अपने रूह जिम्मी से उजागर करो, कर सको अगर कर सको तो अपने रूह से वो जिम्मी तराशना याद कर सको, गर्व कर सको तो अपने रूह से उस डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और तथागत भगवान गौतम बुद्ध को ना भूलने वाले जिम्मेदार पैदा करो। आज आपके यहाँ पर बाबा साहब की मूर्ति का अनावरण किया गया और आज ही के दिन 1956 में बाबा साहब ने जो हमें 22 प्रतिज्ञा दी है, उसका वाचन यहाँ भंते जी द्वारा करा दिया गया होगा। हमें इस धर्म की आवश्यकता क्यों पड़ी, इस पर विचार करना हमारे लिए आवश्यक है कि बाबा साहब ने हमें ही यह धर्म क्यों प्रदान किया, क्योंकि इसमें पंचशील है। जिन्होंने 5 शीलों का पालन किया उनके लिए यह धर्म है। आजकल काफी सारे लोग हैं जो शीलवान तो बनते हैं लेकिन शीलों का पालन नहीं करते। आज हमारे बालाघाट जिले का नाम पूरे प्रदेश का देश के कोने कोने में है। बालाघाट के लोग चारों ओर निवास करते हैं, तो यह एक उद्भव है क्रांति का जो हमारे यहाँ के पूर्वजों की देन है। अब हम उसे कितनी एकजुटता से आगे बढ़ा पाते हैं, यह देखने योग्य बात होगी। दानंद दंत सत्याय शीलं रक्षन्तु सर्वदा भावना भीता हन्ते गच्छन्तु देवता गता सर्वे बुद्धा बलपत्ता पच्यतानं चयं बलम् अरहन्तानं च तेजेन रक्षं बन्धामि सर्वस्वविवादनशीलितं नित्यं वर्धापचायेन चत्तारो धम्मा वर्धन्ति आयुवन्नो सुखं वदन्ति। साधु साधु साधु।